आज की वीडियो बहुत काम की वीडियो होने वाली है। इस वीडियो को पूरा देखना, अंत तक देखना और शेयर भी जरूर करना। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक ऐसे फ्रॉड की कहानी है, एक ऐसे व्यक्ति धोखेबाज की कहानी है जो मार्केट में जाता है, अच्छे कपड़े पहनकर जाता है, हाथ में उसके रजिस्टर होता है, एक पेन होता है और जाते ही दुकानदार से बोलता है लाइसेंस दिखाइए। पूछते हैं कहां से आए हैं, तो कहते हैं मैं एमसीडी से आया हूं, लाइसेंसिंग विभाग से हूं। और जिस दुकानदार पर लाइसेंस नहीं होता है तो उसको धमकाता है, परेशान करता है कि मैं आपका चालान कर रहा हूं। और एक बनावटी सी चालान बुक भी उसने ली हुई थी। वो व्यक्ति जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कितना बड़ा फ्रॉड उसने किया। मार्केट के लोग दुखी थे, लेकिन आज क्योंकि ये मार्केट में दोबारा आ गया और जिस व्यक्ति से वो 5,000 रुपए लेके गया था पिछले महीने, उसी की दुकान पर पहुंच गया, बोला लाइसेंस दिखाइए। तो उसने कहा भाई साहब पिछले महीने तो आप आए थे तो मैंने आपको 5,000 रुपए दिए थे, तो आप तो एमसीडी से हैं ना, तो मैंने एमसीडी में लाइसेंस अप्लाई किया हुआ है, उसका स्टेटस क्या है? तो उसके पास कोई जवाब नहीं था। दुकानदार को डाउट हुआ, उसने शोर मचाया, बाकी दुकानदार भी इकट्ठे हो गए और उस व्यक्ति को दबोच लिया गया। व्यक्ति रोहनी में ही रहता है, रोहनी के सेक्टर 15 में उसने अपना एड्रेस बताया, अपना लाइसेंस भी दिखाया और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ वो दुकानदारों से बात कर रहा था, आप मुझे मार रहे हैं, ठीक नहीं है, मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को भी। आप समझते क्या अपने आप को, मैं एमसीडी में काम करता हूं। तो उस दुकानदार ने कहा मैंने 5,000 रुपए आपको दिए थे कि आप मेरा लाइसेंस बनवा देंगे, ना मेरा लाइसेंस आया, आप दोबारा फिर लाइसेंस मांगने आ गए। तो तरह तरह की बातें करने लगा और बन जाएगा, आ जाएगा, मुझे याद नहीं कि मैंने आपसे कब कैसे लिए थे। इतनी देर में कुछ दुकानदारों ने उस व्यक्ति को पीट दिया और पुलिस को बुला लिया। पुलिस ने को देखते ही उस व्यक्ति को, मैं हैरान हूं, उस व्यक्ति को कोई डर नहीं लगा, उसके चेहरे पर कोई भय नहीं आया। उसने पुलिस वाले को साइड में ले जाके बोला कि मैं श्री कक्कड़ जी का आदमी हूं। बोला कक्कड़ साहब कौन? बोला जो पहले कमिश्नर थे दिल्ली पुलिस के, वो मेरे रिश्तेदार हैं और तुम मेरा कुछ भी बिगाड़ सकते हो, और मैं एमसीडी में नौकरी करता हूं। लेकिन जब उसकी पैंट को खगाला और उसकी जेब के अंदर देखा तो उसके पास कुछ मिला नहीं, केवल एक लाइसेंस था और पता लगा कि वो व्यक्ति फ्रॉड है। मैं जो कहना चाहता हूं आपसे वो ये कि इस प्रकार के लोग घरों में भी जाते हैं। कोई एनडीपीएल का आदमी बन के जाता है, कोई जल बोर्ड का आदमी बन के जाता है, कोई हाउस टैक्स का बन के जाता है। तो आप सावधान रहें, जब भी आपके घर में कोई आए तुरंत उससे उसका आइडेंटिटी कार्ड मांगे। जब तक वेरीफाई ना हो जाए कि ये आदमी वास्तव में एमसीडी से आया है, वास्तव में किसी और डिपार्टमेंट से आया, सरकारी डिपार्टमेंट से आया है, तभी आप दरवाजा खोलें। क्योंकि आईजीएल की रीडिंग लेनी है, मुझे तो आपका बिजली का कनेक्शन देखना है, आप कहीं बिजली चोरी तो नहीं कर रहे। और घरों में भोली भाली महिलाएं डर जाती हैं और उनको कुछ पैसे देकर छुटकारा पा लेती हैं। ऐसे ही जो मकान बन रहे होते हैं वहां पर भी इस प्रकार के नकली इंस्पेक्टर बहुत ज्यादा पहुंच रहे हैं। कोई अपने आप को टास्क फोर्स का बताता है, कोई अपने आप को स्पेशल स्टाफ का बताता है, और इस प्रकार से जब भोले भाले लोग हैं वो डर जाते हैं, सोचते हैं सरकारी पचड़े में पड़ना बेकार है, और जैसा वो मांगता है बार्गेनिंग कर कर उसको पैसे दे देते हैं। मैं जो कहना चाहता हूं आपसे वो ये कि आप सावधान रहें, इस व्यक्ति को खास तौर से देखें, इसकी शकल देखें, इसको पहचान लें। यदि आपको कहीं भी नजर आए, कहीं भी आपको मिले, तो समझ जाएं ये फ्रॉड व्यक्ति है। ये ऐसा फ्रॉड व्यक्ति है जिसको किसी प्रकार की कोई शर्म लिहाज नहीं है, ना पुलिस से डरता है, ना पिटाई से डरता है, क्योंकि बेशर्मी उसके खून में बसी हुई है। और जहां तक पुलिस की बात है, मैं हैरान इस बात को लेकर हूं कि पुलिस जब उसको अपने साथ ले जा रही थी तो उसके चेहरे पर कोई ऐसा भाव नहीं था, कोई डर का भाव नहीं था। वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ उनके साथ जा रहा है। और इतने में देखा मैंने कि बहुत सारे उसके परिचित लोग भी आ गए
मतलब कहने का यह है कि ये गिरोह बनाकर चलते हैं, संख्या 3-4 लोगों की होती है जो दुकानों पर अलग अलग जाते हैं, और यदि कोई पकड़ा जाए, कोई ऐसी घटना हो जाए तो ले देकर निपटारा करने की कोशिश करते हैं। और पुलिस का तो आपको पता है, पुलिस कभी नहीं चाहती कि एफआईआर हो, किसी को बंद किया जाए, कागज काले किए जाएं, और जो छोटा मोटा मिलता है उसको देके निपटा लेते हैं। एक कमी आप में और मेरे में भी है, दुकानदारों में भी है। दुकानदार सोचते हैं कि यदि पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं करी तो मैं क्यों कराऊं। पुलिस ही दुकानदार को कहती है कि क्यों पछड़े में पड़ते हो आप, आज तो नकली इंस्पेक्टर है, फिर ये आपकी शिकायत करेगा, बेटर ये है कि आप मामले को बंद कर दें, रफा दफा कर दें। लेकिन एक जागरूकता आपके बीच में लाने के लिए, अवेयरनेस के लिए ये वीडियो मेरी ध्वनि पर हम अपलोड कर रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति से सावधान रहें। जो व्यक्ति कभी इंस्पेक्टर के रूप में आता है, कभी जल बोर्ड की रीडिंग लेने के बहाने आता है, कभी एनडीपीएल की रीडिंग लेने के बहाने आता है, कभी आईजीएल की रीडिंग लेने के बहाने आता है, और कभी कभी बनकर आ जाता है बिल्डिंग विभाग का इंस्पेक्टर कि आपके मकान में गलत कंस्ट्रक्शन हो रही है, मैं इसे तोड़वा दूंगा, मैं आपके खिलाफ केस दर्ज कर रहा हूं, आपका मकान को मैं, क्या होता है वो, ब्लैक लिस्ट करवा दूंगा। और उससे लोग डर जाते हैं, भोले भाले लोग डर जाते हैं। पहले ही बहुत तनाव है, बुरा हाल है दिल्ली शहर का, आप देख रहे हैं। तो आप भी छुटकारा पाने के लिए जैसे तैसे जो समझौता होता है उस पर तैयार हो जाते हैं और पैसे देके अपनी जान छुड़वाते हैं। लेकिन मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, हाथ जोड़कर आग्रह कर रहा हूं, आप बहादुर बने, दिलेरी से ऐसे गुंडे लोगों का, ऐसे फ्रॉड लोगों का, ऐसे बहरूपियों का सामना करें जो कभी जीएसटी इंस्पेक्टर के रूप में आ रहे हैं, कभी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के रूप में आ रहे हैं, और ये पूरा गिरोह दिल्ली में सक्रिय है। लेकिन आपको सावधान होना पड़ेगा। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, इस व्यक्ति को फिर दोबारा देखिए, आप 3 बार देखिए, ऐसा मेरा आग्रह है। इसके चेहरे को देखकर आप ध्यान रखें, इस प्रकार का कोई भी आदमी आपकी दुकान पर आए, मकान पर आए, आपके ऑफिस में आए, तो उससे डरने की जरूरत नहीं है। उससे आइडेंटिटी कार्ड मांगे, और यदि आपको डाउट हो तो तुरंत 112 पर फोन करें, पुलिस को बुलाएं, तो आप देखेंगे जो आपसे रिश्वत मांग रहा था वो भागता नजर आएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय फौजी।